हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप लोग मज़े में होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आराधना श्रीवास्तव, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती तो हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। संस्कृत क्लास में डिजी आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल, और ये है शेमुशी का लेसन नंबर 2 जिसका हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास आपके लिए क्या है। इस लेसन का अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो शेमुशी प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा। शेमुशी प्लेलिस्ट में इस पाठ पर कई वीडियो मिलेंगे जहां न केवल इस पाठ का हिंदी अनुवाद, संधि, समास और प्रत्यय आप सीखेंगे, प्रश्न निर्माण भी होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, बहुत कुछ होगा। यहाँ हम कर रहे हैं क्विक रिविजन। बच्चों पहले हमेशा प्रश्न पढ़िए। राजसिंह कुत्र वसति स्म, राजसिंह कः आसीत्, सा पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य किम जगाद। जगाद मैंने बोली। जहाँ ये वाक्य होंगे वहीं आंसर होगा हमेशा। देवलाख्य ग्राम तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रा वसति स्म। कहाँ रहता था? यहाँ रहता था, देवलाख्य ग्राम। तो आप लिख सकते हो देउल आख्या माने नामक, देउल नामक गांव में। आप लिखिए देउल ग्राम में, देउल गांव में। थोड़ी सी समझदारी दिखानी चाहिए और उत्तर की विभक्ति कई बार बदलनी पड़ती है। पुत्र का उत्तर हमेशा सप्तमी विभक्ति में आता है। राज सिंह कौन था? राजपुत्र था, राजपुत्र। आगे अगला क्वेश्चन, सा पुत्रौ चपेट्या प्रहत्य किम जगाद। जहाँ ये जगाद है क्रिया वहीं उत्तर है। ये रहा जगाद, वह बोली। किम जगाद क्या बोली? सा पुत्रौ चपेटया थप्पड़ लगाकर, किम जगाद प्रहत्य जगाद, कथम एक एक व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः, अयम एक तावद विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते। यहाँ ते भी होना चाहिए था। ये पूरा आंसर है। आप पूरा उत्तर लिखेंगे। सा पुत्रो चपेटिया प्रहत्य जगाद और इन्वर्टेड कॉमास में पूरा लिखकर उसके लास्ट में लिख देंगे इति। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे लिखना। जगाद क्रियापद का कर्ता, बोला। बोलने का काम किसने किया? सा। क्रिया का कर्ता पद क्या होता है? जो वो काम कर रहा है, जो काम करता है वो कर्ता पद होता है, तो सा। आगच्छन्ता आते हुए चपेटिया थप्पड़ से, तावत माने फिर, ये सब नहीं हो सकते। अयम पदम कस्मई प्रयुक्तम। अयम, अयम कहाँ है पहले तो ढूंढो। कथम एक व्याघ्र है। अयम एक, ये इस एक को ही बांट कर खा लो। अयम किसको, किसे बांट कर खाएंगे? व्याघ्र को, व्याघ्र है। कस्मई का उत्तर हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है, इसलिए सारे चतुर्थी में दिए थे, पर ये तो हो नहीं सकता। भार्या पद का विशेषण, बुद्धिमती थी भार्या, और कुछ नहीं है विशेषण यहाँ पर। एक ही विशेषण है, बुद्धिमती। आप भी बुद्धिमान है, उत्तर सही खोज लेंगे। एक और पैसेज, अगर ऑप्शन नहीं गिवन है तो कैसे करना है, तब भी ऐसा ही। कीदृश व्याघ्र नष्ट, शगाला किम कुर्वन आह। आह माने बोला, जहाँ ये क्रिया है वहीं आंसर होगा। कम दृष्टवा शगाला अवदत, शगाला कीदृशा आसीत। अब पढ़िए, कीदृशा व्याघ्र नष्टा, पहली लाइन है नष्टा, कैसा व्याघ्र भागा? भयाकुल चित्तः। वन वर्ड आंसर लिखोगे, चित्तो नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि एक उत्व संधि हुई है, इसलिए हो गया यहाँ पर भयाकुल चित्तः। ये आंसर होगा इसका, भयाकुल चित्तः। शगाला किम कुर्वन आह, आह ये रहा, क्या करता हुआ बोला था? हसन, हंसते हुए बोला। हसन, हंसता हुआ, क्या करता हुआ? हसन, हंसता हुआ। कि कम दृष्टवा शगाला वदत, किसको देखकर बोला था? व्याघ्रम दृष्टवा, व्याघ्र को देखकर बोला था। और बच्चों जब वन वर्ड आंसर होता है तो म हलंत लिखते हैं, कभी अनुस्वार नहीं लगता, क्योंकि संधि तो तब होती जब आगे कोई और वर्ण होता, व्यंजन होता, तभी तो मुँह अनुस्वारा होता। और शगाल था कैसे? धूर्तः। सारे आंसर शुरू की लाइन में ही मिल गए आपको, बहुत चालाक था शगाल। व्याघ्र जम्बुकम प्रति किम कथ्यति, व्याघ्र ने जम्बुक से क्या कहा? ये जम्बुक है, बोला तो यहाँ भी है व्याघ्र, लेकिन जम्बुक यहीं लिखा है, तो उसने क्या कहा? जाओ जाओ जम्बुक, तुम भी कहीं छुप जाओ। इतना काफी है। व्याघ्र जम्बुकम प्रति कथयति, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिए गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, और आगे लिखिए इति, ऐसे। शगाला व्याघ्रम प्रति किम प्राह, प्राह मैंने बोला, आह और प्राह एक ही चीज है, यही आंसर आएगा। आह के बाद जो लिखा है वही आंसर होगा। भवान कुतः भयात् पलायितः, आप कहाँ से भय से भागे चले आ रहे हैं? शगाला व्याघ्र प्रति प्राह
इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए भवान कुतः भयात् पलायित, आप कहाँ से डर के भागे चले आ रहे हैं। इति क्रिया जहाँ होगी वहीं आंसर। जम्बुका पदस्य पर्याय, जम्बू का पर्याय क्या है भाई, श्रृगालः है। गद्यांश में श्रृगालः आया है, श्रृगालः माने जम्बुक, और हिंदी में सियार शब्द भी श्रृगाल से ही बना है। श्रृगाला इति पदस्य विशेषण पदम धूर्तः श्रृगालः, ये रहा यहाँ पर धूर्तः। अगला क्वेश्चन है आह क्रिया का कर्ता, आह माने बोला, कौन बोल रहा है यहाँ पर, श्रृगालः, फिर श्रृगालः। रुदन का विपर्य, रुदन माने रोते हुए, तो इसका विलोम हो गया हसन, हंसते हुए। ठीक है, बढ़िया, नो डाउट। आगे देखिए, अन्वय भी है। अन्वय करने के लिए वही केक कटिंग टेक्निक, भयात् बुद्धिया बुद्धिमान विमुक्ता, मह्यम त्र्यम वद एकम, ये पहले वाले 4 इसके हैं। जहाँ ये शब्द हैं उनको जरा सा काटिए। बुद्धया, बुद्धया, बुद्धिमान, ये रहा बुद्धिमान, विमुक्ता, ये रहा विमुक्ता। एक्सक्यूज मी। जहाँ ये शब्द अटके हुए हैं ना, जिन शब्दों के साथ, वही अन्वय में भरे जाने हैं। सा भामिनी निज डैश व्याघ्र से व्याघ्र, निज अपनी बुद्धि से बची थी, निज बुद्धया, निज के साथ भी बुद्धया जुड़ा हुआ है, तो निज के साथ बुद्धिया जुड़ा है, तो हम यहाँ भी निज के साथ बुद्धिया जोड़ देंगे। भयात के साथ विमुक्ता जुड़ा हुआ है, भयात विमुक्ता, भय से बच गई। देख रहे हैं ना आप कैसे कर रही हूँ मैं, बहुत आसान ट्रिक है। लोके अन्य अपि बुद्धिमान, अन्य अपि बुद्धिमान, और लोके सब है, बस बुद्धिमान रह गया था, तो बुद्धिमान हमने यहाँ लिख दिया। पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर कटेंगे ही नहीं। महतो डैश मुच्यते, महतो मुच्यते तो है, तो फिर भयात बचा, बस यहाँ पर भयात हम लिख लेंगे। ये रहा भयात, बस ठीक। ये 2 बार भयात था, एक ये और एक ये, तो इसको छोड़ो तो ये मान लो एक ही बात है। रे रे धूर्त त्वया दत्तम, मह्यम ढूंढिए कहाँ है, ये मह्यम है। त्रयम और वद, त्रयम ये रहा, वद माने वद, वद वद कहाँ है, ढूंढिए, वद वद, ये रहा वद। और एकम कहाँ है, ये यहाँ छुपा हुआ है, एकम। रे रे धूर्त पुरा त्वया डैश व्याघ्रम, व्याघ्र कितने, त्रयम जुड़ा हुआ है, विशेषण उसका त्रया, त्रयम व्याघ्रम मह्यम दत्तम, इसके बाद दत्तम के साथ मह्यम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हम पढ़ देंगे मह्यम। विश्वास अपि अद्य डैश आनीय, एकम आनीय, यहाँ लिखा है एकम आनीय, कथम यासी इति अधुना, वद छूट गया था, वद यहाँ आ गया। देखा, ठीक है ना। श्लोक असल में इतना ही था, ये बात की लाइन तो लेसन में गिवन है कहानी के रूप पर। इस तरह अन्वय किया जाता है। ये है हमारी केक कटिंग टेक्निक। और अब हम आ गए प्रश्न निर्माण पर। अगर उत्तर नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, व्याघ्र भक्षणाएं चतुर्थी विभक्ति है, और जब भी चतुर्थी पूछा जाए काम के लिए, व्याघ्र खाने के लिए, किसी काम के लिए है, तो हम प्रश्न बनाते हैं किमर्थम से। किमर्थम कलहम कुरुता, किस लिए झगड़ा कर रहे हो, किस लिए, तो किस लिए के लिए किमर्थम होता है। अपने गले में बांध कर ले चलो, सप्तमी है, कस्मिन, सप्तमी के लिए कस्मिन, सप्तमी विभक्ति है। प्रत्युत्पन्न मती सा, ये सा है भाई, मिसप्रिंट है, ये इसका विशेषण है। कीदृशी, उसका जब भी विशेषण पर प्रश्न बनाना हो तो कीदृशः, कीदृशी और कीदृशम से बनता है। त्वया तृतीया विभक्ति है, केन, क्यों, क्योंकि ये उसने बाघ से कहा था, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे, तो तृतीया है, तो केन। फिर यहाँ देखिए गृहम होना चाहिए, बुद्धिमती पितुर गृहम प्रति चलिता, कुत्र चलिता, इसके लिए कुत्र से भी प्रश्न बन सकता है, और किम प्रति भी हो सकता है, क्योंकि प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए किम भी हो सकता है। धार्ष्ट्यात् कस्मात् चतुर्थ पंचमी विभक्ति है, तो धार्ष्ट्यात् कस्मात्। मार्गे साइकम व्याघ्रम ददश, कम ददश, द्वितीय है, बाघ को देखा, किसको देखा। सा, ये तो प्रथमा विभक्ति है, तो का, वह बाघ को आते हुए देखकर बोली, का। पूर्ण वाक्य बनाकर लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा प्लीज। आगे, अब ये आ गया भैया घटनाक्रम, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है।
हमें क्या करना चाहिए, पहले घटनाक्रम के अनुसार जब हम पढ़ेंगे तो जहाँ हमें घटना याद आए कहानी वो अंडरलाइन करो। कथम एक एक शा, क्यों एक एक बाग को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। कश्चित धूर्ता शगाला हसन अवदत, हंसता हुआ बोला, तुम मनुष्य से भी डरते हो। इसके बाद ये है, तुम मनुष्य से डरते हो। तस्य भार्या बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर गई। ये पहले हो गया। भगवान कुता भयात पहलाई था, आप कहाँ से डर के भागे आ रहे हैं, पहले पूछा था इसने। तउए विभज बुझता, मुझे ही बांट के खा लो ना। व्याघ्र भयाकुल डर कर भागा। बुद्धिमती बाघ के भय से फिर बच गई। ये लास्ट होगा, फिर बचने का काम तो उसने लास्ट में किया था, 8th होगा। सबसे पहले ये आएगा, पत्नी अपने पिता के घर जा रही थी। फिर उसने रास्ते में बच्चों से कहा, क्यों खाने के लिए लड़ रहे हो, इसको ही बांट कर खा लो, है ना। ये सुनकर क्या हुआ, ये सुनकर व्याघ्र डर गया और वो वहां से भागा। 4 ये हो गए, चौथा ये हो गया। कश्चित किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए कहा, हसन अबदत, है ना। भगवान कुत्र भलाई कुतः भलात पलाइता, पहले ये आएगा, उसने ये बोला था हंसते हुए, तो ये आएगा 5th, ये आएगा 6th। और जब उसने बताया तुम कह रहे आप मनुष्य से भी डर रहे हैं, और लास्ट में ये वाक्य कि वो फिर से बच गई। ये लास्ट है, पूरी कहानी खत्म करने के बाद लास्ट। तो हमेशा पहले अपना रफ वर्क कीजिए, उसके बाद एग्ज़ाम की कॉपी में नंबर डालिए, नंबर 1, और नंबर 1 पे हमारा 4th सेंटेंस है, तो ये ऐसे नंबर 4 डालिए और पूरा वाक्य लिखिएगा। इस पूरे वाक्य को उतारिए। इस तरह से सारे करने हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। बच्चे पूरी तरह से अच्छे से पेपर किया जाता है तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर भी खुद देता है आपको। ये संस्कृत क्लासमेट ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और आप मेरी प्लेलिस्ट सारी ज़रूर चेक करिए, आपके लिए बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग हैं आपके लिए सुविधा के लिए। ये क्विक रिवीजन सीरीज़ है, उसमें जाएगा ये वीडियो, वहाँ ढूंढिएगा। और भी अनेक वीडियो हैं जो आपका क्विक रिवीजन करा देते हो। इसके अलावा संधि, समास, शब्द, धातु रूप, प्रत्यय, अनुवाद और भी बहुत कुछ मिलेगा। एक्सक्यूज़ मी। और फिर अगर सब अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स भेजिए, जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए। 9th और 10th का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत सारे अन्य प्लेलिस्ट भी, उनके लिंक भी दिए गए हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, जरा वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, उसका लिंक भी मिलेगा। और बस आज के लिए इतना सब कुछ काफ़ी है। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।